हेलो फ्रेंड्स, विधि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी ग्रामर का कारक टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। कारक कारक क्या होता है? कारक का जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया का निष्पादक, क्रिया का निष्पादक, या फिर दूसरा कह लो, ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया क्रिया का जनक, क्रिया का जनक। ठीक है। अब कारक की अगर परिभाषा दें तो कारक की परिभाषा क्या बनेगी? कारक की परिभाषा, वे शब्द जो क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? वे शब्द जो क्रिया के साथ, क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं। कारक है क्या? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, या तो ऐसे कह लो, या फिर वे शब्द जो क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा यह भी हो सकती है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध, किसका संबंध? इनका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ, क्रिया के साथ जाना जाता है। ठीक है। अब कारक चिन्हों को, जो कारक होता है, कारक चिन्ह होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं, इनको हम तिर्यक भी कहते हैं, और इनको विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, बचपन में पढ़ाया करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये वाली। तो ये सब क्या है? विभक्ति भी हैं, तिर्यक भी कहते हैं, परसर भी कहते हैं इनको। अब विभक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले कारक से पहले भी क्या आता है? विभक्ति। कारक से पहले भी क्या आता है? विभक्ति। विभक्ति को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। विभक्ति क्या है? संज्ञा सर्वनाम के साथ, किसके साथ? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। चिन्ह का प्रयोग, ठीक है, उनको कह देंगे विभक्ति। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। विभक्ति भी अब दो प्रकार की बताई है। विभक्ति कैसे प्रकार की बताई है? दो प्रकार की। विभक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संश्लिष्ट विभक्ति, संश्लिष्ट विभक्ति, और दूसरी कौन सी होती है? विश्लिष्ट विभक्ति, विश्लिष्ट विभक्ति। संश्लिष्ट विभक्ति और विश्लिष्ट विभक्ति। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे संश्लिष्ट विभक्ति क्या है। देखो फ्रेंड्स, इनको कारक को समझाने से पहले, या कारक को हम विभक्ति भी कहते हैं, तो हम पहले विभक्ति के बारे में तो समझ लें कि विभक्ति होती क्या है। तो विभक्ति दो प्रकार की होती है। वैसे विभक्ति की परिभाषा है संज्ञा सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति दो प्रकार की होती है, संश्लिष्ट विभक्ति या विश्लिष्ट विभक्ति। तो संश्लिष्ट विभक्ति क्या है? वे विभक्ति जो सर्वनाम शब्दों के
ठीक है, ये किसके, सर्वनाम शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ। और कैसे लिखी जाती है, मिलाकर, मिलाकर लिखी जाती है। जैसे कैसे करेंगे, जैसे मैंने, मैं, ये मैं तो हो गया सर्वनाम, और ये क्या हो गया, ने, तो मैंने, ये मिल मिल रहा है। जैसे तुमने, तुमने, ठीक है, मिलाकर। उसने, उसने, उसने। इसका, इसका, इसकी, इसकी, तो ये सब मिलाकर है। तुमको, तुमको, तो ये संश्लिष्ट विभक्ति क्या है, सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग होगी। ये जो कैसे होगी, सर्वनाम शब्दों के साथ में, उसको कहेंगे संश्लिष्ट विभक्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे विश्लिष्ट विभक्ति। विश्लिष्ट, सिंपल है बिल्कुल। विश्लिष्ट विभक्ति किसको कहेंगे, वे विभक्तियां जो संज्ञा, संज्ञा के साथ प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, वो मिलाकर थी और ये क्या है, दूर, ये दूर लिखी जाएंगी। अब जैसे इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल जैसे मोहन ने, मोहन ने, ठीक है, और राम को पीटा। तो ये क्या है, ये रही, और ये संज्ञा, ठीक है, संज्ञा। तो ये क्या है, मोहन ने, तो दूर तरीका, मतलब ये है इसका लिखने का, ये दूर लिखी जाएगी संज्ञा के साथ, ये संज्ञा के साथ प्रयोग होगा, और ये दूर। ठीक है, तो ये संश्लिष्ट हो गई और ये विश्लिष्ट हो गई। अब आते हैं कारक के प्रकार कितने हैं। अब वही है ना, कारक के भेद या कारक के प्रकार, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो अब जैसे बचपन में पढ़ते थे हम, कर्ता ने, छोटी क्लासों में, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, करण से या द्वारा, करण में से या द्वारा। अब संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, या फिर को भी आ जाता है इसमें, संप्रदान, इसमें को आ जाता है, हेतु आ जाता है, या वास्ते आ जाता है, ठीक है, या निमित्त आ जाता है, ये शब्द आ जाते हैं संप्रदान के लिए। अब अपादान, अपादान अलग होना, अपादान में क्या होता है, से किसका अर्थ है, अलग के अर्थ में, ठीक है। अब संबंध है, संबंध में क्या आता है, काकी के रारी रे, काकी के रारी रे, नानी ने, ठीक है। अब अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण, अधिकरण में, पे और पर, ठीक है। संबोधन में क्या आता है, हे, अरे, हो, ये आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता, ठीक है, पहला। तो संज्ञा जो कारक होती है, होती तो संज्ञा सर्वनाम का रूप है। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है, किसका, क्रिया करने वाले का बोध, इसका मतलब है कर्ता क्या करेगा, इसमें क्रिया करेगा। ठीक है, ये होता है कर्ता कारक। इसका परसर्ग यानी विभक्ति क्या है, ने, इसका चिन्ह क्या है, ने। ठीक है, पहचानने का तरीका कर्ता ने।
अब जैसे ने जो कारक चिन्ह होता है, ये ने वाला जो होता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ये ने प्रयोग हो कर्ता के साथ में। ये ने शब्द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो जो ने शब्द आएगा, वहाँ जहाँ पर ने शब्द आएगा वहाँ भूतकाल में आएगा ये ने शब्द। जहाँ भूतकाल का वाक्य होगा वहाँ पर ये ने शब्द आएगा। जैसे जैसे न राजू ने श्याम को पीटा था, ये क्या है, था। ठीक है, तो भूतकाल में आने पर ये ने शब्द आया है। अब ऐसे इसके नियम है, ये तो ने के साथ में हो गया। अब जैसे इसके नियम पढ़ेंगे हम, तो इसका कर्ता कारक का नियम पहला है। नियम पहला क्या है, चाहिए के अर्थ में। कौन से में शब्द में, चाहिए। चाहिए के अर्थ में कर्ता कारक में ने के स्थान पर कौन सा प्रयोग होता है, को। ने के स्थान पर कौन सा आ जाएगा, को। यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं करेंगे, को का प्रयोग करेंगे चाहिए के अर्थ में। जैसे जैसे एग्जाम्पल लें, श्याम को पढ़ना चाहिए। श्याम को पढ़ना चाहिए। अब आप को शब्द देख करके ये न मत समझ लेना जैसे कर्ता ने कर्म को, ये कर्म हो गया। नहीं, क्रिया कौन कर रहा है यहाँ, श्याम। श्याम को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए आ रहा है शब्द, चाहिए की वजह से क्या आ गया, को शब्द आ गया। इसलिए यहाँ कर्ता कारक है। जरूर नहीं है ने ही आएगा हमेशा कर्ता में, ने आ भी सकता है और नहीं आ सकता, दोनों बात हो सकती है। ये वाक्य पर डिपेंड करेगा। अब जैसे नेक्स्ट है नियम नंबर 2। ये नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 क्या कहता है, लाना भूलना। जैसे लाना, भूलना, बोलना आदि भूतकालिक क्रियाओं के साथ ने का लोप हो जाता है। ये क्रिया है कुछ, लाना है, भूलना है, बोलना है, इनमें क्या होता है, भूतकालिक क्रिया अगर हो ये, ठीक है, ये भूतकालिक क्रिया, तो वहां ने का क्या हो जाएगा, लोप। लोप यानी हट जाएगा ये ने। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे आप। जैसे मोहन कपड़े लाया था। मोहन कपड़े लाया और था, भूतकालिक हो गया। और ये क्या था, लाना भूलना, लाना भूलना और बोलना वाली क्रियाओं में से है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर क्या लाया, ये ने पर सर का क्या हो गया, लोप हो गया, यानी नहीं दिखाई देगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है नियम नंबर 3। बहुत मोस्ट तरीके से कारक पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कर्म वाच्य और भाव वाच्य में कौन कौन से हैं, एक तो कर्म वाच्य और एक है भाव वाच्य। कर्म वाच्य और भाव वाच्य में ने के स्थान पर ने नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, से या द्वारा। से या द्वारा, तो आप से या द्वारा से ये मत समझ लेना ये करण का है। ठीक है, करण का नहीं आएगा, से या द्वारा का भी प्रयोग होता है। मैंने पहले ही कहा था शुरू में ही कि कर्ता कारक में ने जरूरी नहीं है कि ने ही आए, कुछ भी आ सकता है, ये वाक्य पर डिपेंड करेगा। तो कर्म वाच्य और भाव वाच्य में ने के स्थान पर से या द्वारा। जैसे मुझसे, मुझसे नहीं बोला जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कर्म, सॉरी भाव वाच्य, भाव आ रहा है, मुझसे नहीं बोला जाता। ठीक है, अब जैसे दूसरा है, मुझसे पुस्तक
नहीं पढ़ी जाती। क्या नहीं पढ़ी जाती? पुस्तक। किससे? मुझसे। तो ये कौन सा हो गया? कर्म वाच्य। तो यहाँ पर ये मुझसे नहीं पढ़ी जाती, तो ये कौन सा है? यहाँ पर कर्ता कारक। ठीक है। तो इस तरीके से ने पर सर्ग नहीं आएगा हमेशा ही। कर्ता ने पढ़ा है ना हमने शुरू में, कर्ता ने कर्म को, तो ये वाक्य के अनुसार बदलता रहता है। अब नियम नंबर 4। 5 नियम है इसमें टोटल। अब इसमें नियम नंबर 4। प्राकृतिक शक्ति अथवा प्राकृतिक पदार्थ भी कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक शक्ति अथवा प्राकृतिक पदार्थ। ठीक है। अब इसमें कैसे पहचानेंगे इसको? जैसे प्राकृतिक में आप लें, चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा चमकता है, तो ऐसे थोड़ी अब कर्ता कारक ने, कर्ता में ने आ गया, कर्ता में आ गया ने, तो चंद्रमा ने चमकता है, ऐसे थोड़ी। तो ये क्या है? प्राकृतिक है। तो ये क्या है? चंद्रमा चमकता है। तो इसलिए ने का लोप हो जाता है यहाँ पर। चंद्रमा चमकता है। पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी घूमती है, तो यहाँ पे भी कर्ता कारक है ये। ठीक है। अब जैसे तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है। बादल बरसते हैं। बादल बरसते हैं। सूर्य उगता है। तो ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक हैं, शक्ति हैं। तो इसलिए इसमें क्या हो गया? ये कर्ता कारक आ गया और ने परसर का लोप हो गया इसमें। अब नेक्स्ट है, लास्ट नियम है इसका, नियम 5। नियम 5 क्या कहता है? कर्ता कारक में से या द्वारा जोड़ने पर भाववाच्य होता है। ठीक है। ये भी थोड़ी देर पहले बताया था। अब ये निषेध के अर्थ में भी, और जो ये से या द्वारा है अभी जुड़ाया, से या द्वारा कौन से में? भाववाच्य में प्रयोग होता है। तो से कब आएगा और द्वारा कब आएगा? से का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य में, निषेध के अर्थ में। निषेध के अर्थ में क्या प्रयोग होता है? से या द्वारा, से। और जो द्वारा होता है वो सकारात्मक में होता है। ठीक है। सकारात्मक वाक्य जहाँ आएगा वहाँ पर द्वारा, और जहाँ नकारात्मक आएगा वहाँ से। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुझसे नहीं चला जाता, तो नहीं का भाव आ रहा था। मुझसे नहीं बोला जाता या नहीं चला जाता, जो भी एग्जाम्पल लिया, नहीं बोला जाता, तो इसमें नकारात्मक भाव आया, इसलिए इसमें से का प्रयोग हुआ है। नकारात्मक है, इसलिए ये से का प्रयोग हो गया। ठीक है। अब जैसे सकारात्मक में मुझसे या मेरे द्वारा लिखा जाता है, ये लिख लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सकारात्मक वाक्य लिखा जाना, कोई ना का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? द्वारा। ठीक है। ये कौन सा है? सकारात्मक, इसलिए यहाँ द्वारा का शब्द आ गया। ये इस प्रकार हमने पढ़ लिया पूरा कर्ता कारक। अब चलते हैं, दूसरा है कर्म कारक। फ्रेंड्स, क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कर्म कारक, जिस शब्द पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते किसको है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। क्रिया का फल, यानी फल का मतलब है प्रभाव। क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको कहते हैं हम कर्म कारक। कर्म कारक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सॉरी, कर्म जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है निर्जीव कर्म, और एक होता है सजीव कर्म। ठीक है। निर्जीव कर्म के साथ में तो प्रयोग होगा क्या?
को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो को का जो दोनों जैसे कर्म को और जो कर्ता ने कर्म को, ये हमने पढ़ाया था ना, विभक्ति में कर्ता ने कर्म को, तो इसका परसर क्या बताया था, को। तो इसे निर्जीव कर्म के साथ तो प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन सजीव के साथ में करेंगे इसका प्रयोग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से सबसे पहले हमने कर्म कारक पढ़ा। कर्म कारक का तिर्यक जो विभक्ति या प्रसर्ग होता है वो को शब्द होता है, को। ठीक है, अब इसमें जो परिभाषा बताई हमने, तो परिभाषा है कर्म कारक की, जिस शब्द पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसको कहते हैं कर्म कारक। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया निर्जीव और दूसरा हो गया सजीव। जो निर्जीव में तो को शब्द का प्रयोग है वो नहीं करेंगे, और सजीव कर्म के साथ में को शब्द का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल से लेते हैं इसको, जैसे उसने हरेंद्र को चाय पिलाई थी। ठीक है, उसने हरेंद्र को चाय पिलाई थी। तो यहाँ पर चाय क्या है, ये भी कर्म हो गई। ठीक है, और ये भी कर्म हो गया, इसमें दो कर्म हो गए, एक और दो। अब यहाँ ये कौन सा है, ये सजीव है, और ये कैसा है, निर्जीव। इसलिए यहाँ पर यूँ थोड़ी लिखा है कि उसने हरेंद्र को चाय को पिलाई थी, क्योंकि कर्म को आना चाहिए। तो यहाँ पर निर्जीव के साथ में को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, सजीव के साथ में करेंगे। ये रहा सजीव, तो इसलिए यहाँ पर सजीव। जैसे एक और है, कविता पुस्तक पढ़ रही है। कविता पुस्तक पढ़ रही है, तो ये पुस्तक है, ये कैसा है, ये निर्जीव है। तो यहाँ पर क्या है, को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करें। अब जैसे हम यूँ तो कह सकते हैं कि कविता पुस्तक को पढ़ रही है, वो बोलने में और वैसे सही है, लेकिन जो ग्रामेटिकल जो होता है ना, वाक्य सेंटेंस जो होता है वो पूरा शुद्ध नहीं है। इसलिए कविता पुस्तक पढ़ रही है, जो शुद्ध वाक्य आते हैं ना, शुद्ध और अशुद्ध का, तो वहाँ पर पुस्तक एक वाक्य ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कविता पुस्तक को पढ़ रही है, एक ऑप्शन में ये आ गया, तो सही लगेगा पुस्तक को पढ़ रही है, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध नहीं है। ये आएगा पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक के साथ में सजीव वो निर्जीव है, ये निर्जीव के साथ में को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, अब जैसे हमें कर्म कारक की पहचान करनी है। ठीक है, तो पहचान कैसे करेंगे, यदि क्रिया के साथ में क्या से प्रश्न करें और उत्तर मिल जाए। ठीक है, कर्म कारक कर्म जो प्रकार के बताए, कैसे, निर्जीव और सजीव, दो बताए। अब इनकी पहचान करनी है हमें, निर्जीव की कैसे और सजीव की कैसे। अगर क्रिया के साथ क्या प्रश्न करें और उत्तर मिल जाए, वो तो हो गया निर्जीव। और वाक्य के साथ में अगर जो किसे या किसको, ठीक है, किसे या किसको से प्रश्न करें और उत्तर मिल जाए, तो वह कैसा हो गया, सजीव कर्म हो जाएगा, और क्या से करेंगे तो निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, ये तो कर्म पहचानने की है। जैसे अब पिछले उदाहरण में उसने किसको चाय पिलाई। ठीक है, अब जैसे ये शब्द है, एग्जाम्पल लिया ना अभी थोड़ी देर पहले, उसने हरेंद्र को चाय पिलाई। ठीक है, तो उसने किसको चाय पिलाई, तो किसको करने पर तो आ रहा है हरेंद्र, इसलिए ये कौन सा हो गया, सजीव। अब ये होता उसने हरेंद्र को क्या पिलाई
तो क्या के हिसाब से क्या आ गया, चाय, तो ये कौन सी हो गई, निर्जीव। ऐसे पहचानेंगे सजीव और निर्जीव को। हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी नियम 3 है। पहला नियम, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। जैसे शब्द हैं दोनों, दोनों आ गया, दोनों, फिर और आ गया, दोनों और आ गया, चारों ओर आ गया, ठीक है, पास आ गया, दूर। इनके योग में कर्म कारक प्रयोग होता है। इनके साथ में क्या होता है, कर्म कारक, कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला जैसे उदाहरण है, ऑफिस के चारों ओर, ऑफिस के चारों ओर घास है। तो इसमें ऐसे नहीं है, अब इधर कोई ना तो कर्ता न कर्ता ने कर्म को करण से, ये कुछ भी नहीं है वाक्य में। कैसे पहचानेंगे, तो चारों ओर जो शब्द आ रहा है, इससे हमारा क्या पहचान हो जाएगी, कर्म कारक है भाई ये, ठीक है, इसमें कर्म कारक है। अब जैसे नेक्स्ट है, विद्यालय के चारों ओर सड़क है।